ये एक रियल डेटा है जहां पे आपने 10,000 रुपए की एसआईपी चालू की 15 साल पहले। 15 साल में आपने 18 लाख रुपए डाल दिए और उसका कॉर्पस हो गया 65 लाख 15 साल बाद। अब आपने 30,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी चालू की 15 साल बाद। हर महीने आपने कुल मिला के 35 लाख निकाल लिया। इतना निकालने के बावजूद भी 1 करोड़ 32 लाख का कॉर्पस। आपने 1 लाख डाले, हर साल 5% से उस रकम को बढ़ाई, यानी अगले साल 1,05,000 पर मंथ, उसके अगले साल 1,10,000 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अब तक आपने 329 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लगभग 6.5 पौने 7 करोड़ निकाल लिया है। उसके बावजूद भी आज आपके पास 10 करोड़ रुपए की कॉर्पस है। फाइनली जो है वो SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी जो पैसा आपने SIP कर करके वो घड़ा इतना बड़ा कर लिया, अब आपका समय आ गया है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, जब आपकी ह्यूमन कैपिटल नीचे आ गई है, फाइनेंशियल कैपिटल इतनी हो गई है, अब आप चाहते हैं कि उसको एंजॉय करें, उस दिन से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया, जैसे आपने इतना बड़ा पिगी बैंक बना लिया और आप उसमें से आपने एक टैप लगा दिया, जब जितना चाहिए हर महीने आप उसमें से निकाल लो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगेन ये हिस्टोरिक रिटर्न्स है, इसको आप गारंटेड मत लीजिएगा, ये हुआ है, आगे ज़रूरी नहीं है कि होएगा। एक फंड है, 25-30 साल हो गए इस फंड को। सपोज 96 में, जस्ट एक रिटायरमेंट के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, 96 में आपने बहुत मेहनत करके लाइफ में सारी सेविंग करके आपने 1 करोड़ रुपया जैसे तैसे बचा के आपने इकट्ठा किया। अब आप चाहते हो कि हर महीना आप उसको एंजॉय करें। तो उस वक्त आपने डाला पैसा और आप कहते हो कि क्या मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ मिल सकता है? 1 लाख महीने का मतलब साल का 12 लाख, यानी 12%। और आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उस वक्त आपको एफडीज 12% रिटर्न देती थी, 96 की बात है लगभग। तो आपको तो सेम रिटर्न चाहिए। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो 96 में अगर आपने पैसे डाले और आज ये 2024 तक का डेटा है, 1 साल पहले तक का, तो लगभग अभी तक आपने 329 मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकाल लिए, यानी 3 करोड़ 29 लाख आपने निकाल लिए। आपने डाले थे 1 करोड़, 3 करोड़ आपने निकाल लिए हैं और एंजॉय कर लिए। उसके अलावा, उसके बावजूद आज आपके पास 32 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। कारण आपके फंड ने लगभग 18% का रिटर्न दिया और आपका जो विड्रॉल था वो 12% था। यानी आपने जो निकाला वो ग्रे लाइन निकाला, और जो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है ये आपका एक्स्ट्रा रिटर्न था, राइट। तो धीरे 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 वो गैप बढ़ता गया और आपकी है। बट इसमें एक सवाल है कि आज 30 साल हो गए, तो 1 लाख उस वक्त बड़ी रकम थी, आज बड़ी रकम नहीं है। आज तो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप इसमें फ्लिप भी कर सकते हो। आपने 1 लाख डाले, हर साल 5% से उस रकम को बढ़ाई, यानी अगले साल 1,05,000 पर मंथ, उसके अगले साल 1,10,000 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अब तक आपने 329 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लगभग 6.5 पौने 7 करोड़ निकाल लिया है। उसके बावजूद भी आज आपके पास 10 करोड़ रुपए की कॉर्पस है। तो ये SWP का एग्जाम्पल है। ये जस्ट एक केस स्टडी है, ये पास्ट में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का कॉम्बिनेशन करके भी आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। बट आने वाले समय में SWP विल बिकम वेरी पावरफुल। ओके, ये एक रियल डेटा है जहां पे आपने 10,000 रुपए की SIP चालू की 15 साल पहले। 15 साल में आपने 18 लाख रुपए डाल दिए और उसका कॉर्पस हो गया 65 लाख 15 साल बाद। अब आपने 30,000 रुपए की SWP चालू की 15 साल बाद, और हर महीने आपने कुल मिला के 35 लाख निकाल लिया। उसके बावजूद भी आज आपका 65 लाख, इतना निकालने के बावजूद भी 1 करोड़ 32 लाख का कॉर्पस है। तो ये पीरियड था SIP का, ये पीरियड SWP का। तो सेम चीज आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। आप अपनी फेवरेट गाड़ी, सपनों का घर, रिटायरमेंट या और कोई भी फाइनेंशियल गोल्स बिना लोन लिए अचीव कर सकते हैं। कैसे? थ्रू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। मैं गजेंद्र कोठारी, ऑल्सो नोन एज वन इडियट, एटिका वेल्थ का को फाउंडर हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं अपना खुद का पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। और मैं अब सर्च.club के प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाने आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स का एक फुल कोर्स, जिसमें आपको ये बताएंगे कि हाउ कैन यू ऑल्सो बिकम फाइनेंशियली फ्री। यह कोर्स आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सिखाएगा, वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या फायदे हैं, नुकसान क्या है, उनको कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं हम उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो मैंने खुद गलतियां की है पिछले 20 सालों में और लर्न करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कैसे आप हर इन म्यूचुअल फंड से अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो हम सारी इसमें बातें करेंगे। तो आज ही इस फ्री कोर्स में एनरोल करो
और म्यूचुअल फंड से अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करो। कई SIP में क्या है, SWP में आप अपने नाम पे SWP आप अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को SWP हर महीने गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ये और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में फीस क्या चार्ज होती है, TR चार्ज क्या होते हैं। इक्विटी फंड में ऑन एन एवरेज 2-2.25% का होता है। जैसे 500 करोड़ तक अगर फंड का साइज है तो इक्विटी फंड में 2.25% का फीस लगता है पहले 500 करोड़ पे, और जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ते रहता है वैसे वैसे इंक्रीमेंटल AUM पे फीस कम लगती रहती है, राइट। और ये इक्विटी फंड का है, ये अदर स्कीम्स का है, और ये इंडेक्स फंड्स का है। तो ये सेबी की तरफ से फिक्स्ड है। ये फीस का ब्रेकअप है। आपका जो ये टोटल खर्चा है, मैंने आपको जैसे बताया ट्रस्टी फीस, AMC फीस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। हेडिंग कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंडिचर, ये सारी फीस फंड को चार्ज होती है। ये सारी फीस फंड को चार्ज नहीं होती है कि कोई पेनल्टी लगी है अगर म्यूचुअल फंड को, कोई डिलेड पेमेंट हुआ है, लीगल मार्केटिंग पब्लिकेशन वगैरह, ये सारे खर्चे AMC को खुद को उठाने पड़ते हैं। तो ये एक आपको ब्रॉडली आइडिया होनी चाहिए।